आज मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सेशन 2 के बारे में बताना चाह रहा हूं। और जो भी विद्यार्थी को सेशन 1 के बारे में नहीं मालूम है या नहीं पढ़े हैं उनको कृपया देख लेंगे ताकि आगे समझने में आसान हो। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सेशन 2 के लिए जो भी रेसिस्टेंस हमने अगले चैप्टर में बताया था, आज उसको कलर कोड के बारे में बताया जाएगा। कलर कोड में हम लोग ये देखते हैं कि कलर कोड क्या होता है और इसके माध्यम से रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है उसको निकाला जाता है। रेसिस्टेंस के वैल्यू को निकालकर उसके मान को किस प्रकार से सेटअप किया जाता है। दूसरा, अलग अलग प्रकार का रेसिस्टेंस होता है जो वाटेज के अनुसार हमको मालूम चलता है। सबसे छोटी यूनिट इकाई में हम लोग रेसिस्टेंस को 1/8 वाटेज के नाम से जानेंगे। इसके बाद फिर 1/4, 1/2, 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट, 5 वाट, 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 40 वाट तक रेसिस्टेंस होता है। जैसे जैसे वाटेज बढ़ती है इसकी मोटापा बढ़ते जाता है और मोटापा बढ़ने का कारण है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वाटेज को हम लोग बढ़ाते हैं। सेशन 2 में हम लोग देख रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो अलग अलग प्रकार का। इसके साथ साथ और भी हम लोग जानते हैं कि इसके साथ कलर कोडिंग के साथ साथ रेसिस्टेंस के साथ और भी हम लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सेशन 2 में दिखाया गया है, जिसमें हम लोग कैपेसिटर देखेंगे, ट्रांजिस्टर देखेंगे, डायोड देखेंगे, अलग अलग प्रकार का। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर कलर कोड के बारे में पहले हम लोग रेसिस्टेंस को जानेंगे। एक्चुअल रेसिस्टेंस के कलर कोड में 3 कलर होते हैं, जो पहला बैंड, सेकंड बैंड और थर्ड बैंड के नाम से जानते हैं, और चौथा जो कलर होता है टॉयलेंस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग अलग से देखते हैं कि किस प्रकार से रेसिस्टेंस का कलर कोड को हम लोग जानेंगे। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कलर कोड रेसिस्टेंस के लिए जो दिया गया है, पहला कलर, दूसरा फर्स्ट बैंड, दूसरा सेकंड बैंड, तीसरा थर्ड बैंड और चौथा होता है टॉयलेंस। शुरू का कलर का जो शुरू के वर्ड्स दिया हुआ है, जैसे बी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर, ये सारे जो वर्ड्स हैं दिखाते हैं कि 0 से लेकर हम लोग 9 तक में अलग अलग प्रकार का कलर कोडिंग हम लोग रेसिस्टेंस को हम लोग जानेंगे। जैसे ब्लैक दिखाया गया तो ब्लैक 0 के लिए दिखाया गया है, तो 0 में 0, 0, 10 टू द पावर 0। इसलिए कभी भी हम लोग रेसिस्टेंस को देखेंगे तो शुरू में ब्लैक कहीं भी कलर नहीं आता है, कि 0 मतलब 0, कोई रेसिस्टेंस नहीं आएगा। हाँ, स्टार्ट होता है आपको ब्राउन से, तो ब्राउन 1, 1, 10 टू द पावर 1। इसके बाद रेड है 2, 2, 10 टू द पावर 2, 3, 3, 10 टू द पावर 3, विलो में 4, 4, 10 टू द पावर 4। इसको हम 10 गुने 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर विलो के बाद दिया गया है ग्रीन, ग्रीन में आ गया 6, 6, 10 टू द पावर 6, 7, 7, 10 टू द पावर 7 विलो। फिर इसके बाद ग्रे में है 8, 8, 10 टू द पावर 8, व्हाइट में 9, 9, 10 टू द पावर 9 के माध्यम से हम लोग रेसिस्टेंस का कलर कोडिंग को हम लोग निकालते हैं। इसके साथ साथ जो चौथा जो कलर होता है गोल्डन और सिल्वर होता है, तो गोल्डन में हमेशा हम लोग देखते हैं कि थर्ड बैंड में प्लस माइनस 5% कम बेसी होता है, और सिल्वर में 10% होता है जो सिल्वर कोटिंग रहता है, जो फोर्थ बैंड में होता है। इस प्रकार हम लोग अगला स्टेज देखेंगे। रेसिस्टेंस के यूनिट में हम लोग ये समझते हैं कि रेसिस्टेंस का यूनिट किलो, मेगा, नैनो, पिको, इस प्रकार से बढ़ते जाता है और घटते भी आता है। जैसे जैसे रेसिस्टेंस का हम लोग वैल्यू को बढ़ाते हैं उस प्रकार से उसके वोल्टेज कैपेसिटी को कंट्रोल करने की शक्ति बढ़ जाती है, और वाटेज जैसे जैसे रेसिस्टेंस मोटा होते चले जाता है उस प्रकार से उसकी हीटिंग कैपेसिटी भी बर्दाश्त करने लायक हो जाती है। और वाटेज को बढ़ाते हैं मतलब कि पावर और करंट को दोनों को एब्जॉर्ब किया। तो रेसिस्टेंस एक्चुअल हम लोग यूज करते हैं, प्रतिरोध का काम करता है, करंट को रोकने का काम करता है, और इसमें यूनिट के अनुसार मतलब इसकी जो यूनिट कैपेसिटी वोल्टेज और करंट को रोकने की क्रिया होती है जो रेसिस्टेंस के माध्यम से होता है, हम लोग इसको जानते हैं कि किस प्रकार से यह काम करता है। तो रेसिस्टेंस का काम एक्चुअल वोल्टेज करंट को रोकता है और ये करंट को अपने एब्जॉर्ब करके रखता है, ताकि आगे की ओर जितना करंट को बहना चाहे उतना फ्लो करने देता है। इस प्रकार हम लोग जो भी ये रेसिस्टेंस यूज करेंगे, किलो और मेगा, ये दो रेसिस्टेंस हमको कॉमन मिलता है जो करंट को रोकने में काम करता है। एक्चुअल किलो रेसिस्टेंस या और ओम रेसिस्टेंस,
दोनों जो वैल्यू करंट को रोकने का है ये नॉर्मल रूप में देखा जाता है। लेकिन जब 220 करंट को हम लोग रोकने का काम करते हैं तो एक ही रेसिस्टेंस है जो 1 मेगा से लेकर 4.7 मेगा तक जो कंट्रोल करने का काम आता है, ताकि इस रेसिस्टेंस को भी छूकर हम लोग करंट को छूते हैं लेकिन हमको करंट का अनुभव नहीं होता है। इसके साथ साथ जो मिली, माइक्रो, नैनो और पिको आता है, इसके माध्यम से हम करंट को नहीं छूते हैं और ये करंट बहुत ज़्यादा ही 1/% में आता है, जिसको हम लोग आगे की ओर देखते हैं। जैसे किलो में होता है, डायरेक्ट 1000 ओम के बराबर 1 किलो रेसिस्टेंस होता है, जो कलर कोड के माध्यम से हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ जो मेगा होता है, जो 10⁶ मतलब 1 मल्टीपुल 1 10⁶ होता है, जो 1 मेगा रेसिस्टेंस के बराबर होता है। इसके साथ साथ इससे छोटी इकाई में जो मिली होती है, जो 1/10⁻³ होता है, और इसके बाद जो माइक्रो होता है 1/10⁶ होता है, और जो पिको होता है 1/10⁻12 पावर के बराबर होता है। इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस का वैल्यू जैसे जैसे इस यूनिट के बराबर होता है उस प्रकार का रेसिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं। रेसिस्टेंस में यूनिट के बाद हम लोग चलते हैं, जो हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। एक्चुअल करंट का जो संचारण और उपयोग में लाया गया ओम्स लॉ के माध्यम से ही हम लोग लाए, क्योंकि V = I/R के माध्यम से जानते हैं और इसके नियम से ही चलते हैं, क्योंकि इस अमाउंट पर करंट का जो सिचुएशन है ये डिपेंड रेसिस्टेंस और वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है। स्पेशली करंट को हम लोग V/R के नाम से जानते हैं, क्योंकि I होता है करंट, V मतलब वोल्टेज और R मतलब रेसिस्टेंस होता है। और सभी का वैल्यू हम लोग अलग अलग माध्यम से जानेंगे कि कौन किसके वैल्यू के अनुसार काम करता है। जिस प्रकार करंट हम लोग निकालना हो तो वोल्टेज और इसके समानुपाती मतलब कि V/R के नाम से हम लोग करंट को मेजरमेंट करेंगे। वोल्टेज जब निकालना होगा तो करंट और रेसिस्टेंस को गुणनफल के नाम से जानेंगे और इसको निकालेंगे, और रेसिस्टेंस जब निकालना होगा तो V/I के नाम से हम लोग जानेंगे और इसको मान को निकालेंगे कि रेसिस्टेंस जब देते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी तार से यदि करंट प्रोवाइड करते हैं तो जितना लंबा तार जाता है उसकी रेसिस्टेंस कैपेसिटी करंट को रोकने में काम करता है और रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए वोल्टेज घट जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि अलग अलग प्रकार से हम लोग रेसिस्टेंस को यूज किए। अब हम आते हैं पावर पर। पावर क्या होता है? सबसे बड़ा पावर फैक्टर होता है कि जब भी हम लोग किसी तार से पावर देते हैं तो पावर देने के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिकल पावर वाटेज के नाम से हम लोग जानेंगे कि कितना करंट को और वोल्टेज को वो रोका। तो एक्चुअल पावर जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है, कितने टाइम पर काम करता है, कितने चार्ज करंट करता है, ये सारा इक्वल इसके काम पर डिपेंड करता है कि कितना ये कितने सेकंड में कितना वोल्ट कितने कूलम को चार्ज किया। जैसे मान लीजिए किसी बैटरी को भी हम चार्ज करते हैं तो इसका एक समय निश्चित रहता है कि इतने समय तक ही वो बैटरी को चार्ज कर लेगा। ये कूलम नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इस प्रकार पावर जब भी हम निकालते हैं तो वाटेज के नाम से निकालेंगे, और एक्चुअल पावर वोल्टेज और एम्पियर का गुणनफल होता है। इसलिए P को पावर के नाम से जानते हैं, V को वोल्ट के नाम से जानते हैं और I को करंट के नाम से जानते हैं। इसीलिए P = वोल्टेज इंटू करंट के बराबर होता है। लेकिन जैसे पावर हम जानेंगे तो V = I² और R दोनों इसके गुणनफल के बराबर हो जाता है और पावर को हम लोग निकालते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो भी करंट है, कैपेसिटर है, अलग अलग प्रकार का भी हम लोग कैपेसिटर को जानेंगे। कैपेसिटर, एक्चुअल कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही चीज होता है, नाम दो प्रकार दिया गया लेकिन कंडेंसर कैपेसिटर बोला गया। कैपेसिटर क्या होता है कि करंट को चार्ज करने का एक डिवाइस है जो कितने करंट को कितने वोल्टेज के अनुसार कितने माइक्रोफैराड के अनुसार चार्ज करके रखता है। इस प्रकार कैपेसिटर मेजर जो बनाया ये फैराड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें सबसे छोटे इकाई को जो चार्ज करके रखता है वो माइक्रोफैराड के नाम से जानते हैं, और जो बड़े मात्रा में करंट को चार्ज करके रखेगा वो माइक्रोफैराड के नाम से जानेंगे और फैराड के नाम से जानेंगे। इसमें जो कैपेसिटर दिखाया गया है एक पोलर कैपेसिटर दिखाया गया है, क्योंकि पोलरिटी जिसमें रहता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है उसकी पोलरिटी कैपेसिटर होता है, और वोल्टेज के अनुसार कितना करंट को चार्ज करके रखेगा ये दोनों पॉइंट पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज करके रखता है। क्योंकि हमेशा ये करंट को जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है उसको ये चार्ज के काम लाते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये पीएफ टाइप का कैपेसिटर, पीएफ मतलब पिको फैराड, मतलब छोटे इकाई को चार्ज करके रखता है,
और बहुत न्यूनतम करंट को चार्ज करके रखेगा। और इसका सिंबल इस प्रकार से है, जो एक दूसरे को बाइपोलर के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसकी पोलरिटी एयर या केमिकल जो अमोनियम ऑक्साइड के लेयर रहता है उसी से ये रिएक्ट करता है, क्योंकि आपस में नहीं बताता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं, जो पोलरिटी कैपेसिटर है, वो ये कैपेसिटर आपको बताया गया है। इसमें एक पॉइंट नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। इसमें एक नेगेटिव रहेगा पॉइंट, तो नेगेटिव वाला पॉइंट होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो पोलिटर है जिसमें पोलरिटी है वो डीसी के लिए काम करता है, लेकिन ये डीसी और एसी दोनों के काम आता है, क्योंकि इसकी कोई पोलरिटी नहीं होती है और हम इसको काम में लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में जो कैपेसिटर हम लोग लेते हैं, जो छोटी इकाई होता है, जिसमें मान लीजिए कि 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट के लिए काम लेते हैं, ये ज़्यादातर आपको दिखाई दे रहा है कि जो कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं, ये कैपेसिटर जो यूज करेंगे, ये कैपेसिटर यहाँ पर जो मेजर करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह हुआ या पिक्यूलियर छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए, जो माइक्रोफैराड मतलब क्या हुआ, 10⁻⁶ और नन हो गया 10⁻1/12 वैल्यू से हम लोग इसमें जानेंगे। और ये कैपेसिटर ज़्यादातर आपको फ्रिक्वेंसी के काम में आता है, जो तरंग को चलाने में मदद करता है। इस प्रकार हम लोग इसका सिंबल इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बीच में क्या होता है, एक लेयर होता है। जब भी हम करंट इस साइड दोनों साइड देते हैं तो ये बाइपोलर का काम करता है, जो एयर कंडक्ट या केमिकल से जोड़ता है और इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज करके फिर डिसिपेट माने फैलाता है, दोनों तरफ देता है, करंट को चार्ज करने में मदद करता है। जहाँ फ्रिक्वेंसी में देंगे तो फ्रिक्वेंसी काम करेगा, वोल्टेज में देंगे तो वोल्टेज को ये चार्ज करके थोड़ी देर रखता है, फिर इसके बाद वो दे देता है। इस प्रकार कंडेंसर और कैपेसिटर काम करता है। कैपेसिटर में ये देखा गया है कि कोई कोई कैपेसिटर पोलरिटी होता है, जिसको पोलराइज के नाम से जानता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम लोग डीसी करंट के लिए यूज करते हैं, जो पोलराइज होता है। लेकिन जो कैपेसिटर में कोई पोलराइज नहीं है, सो सेम है, जैसे ये आपको ये दिखाया गया है कि ये कैपेसिटर आपको पोलराइज कैपेसिटर है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और दूसरे साइड नेगेटिव रहेगा। लेकिन ये आपको नॉन पोलर, ये किसी भी तरह से हम उसको लगा सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव नेगेटिव को फिल्टर करने में काम आता है। लेकिन ये डिफरेंस है उससे, क्योंकि इसका कोई टर्मिनल कोई फिक्स नहीं है, जिसको हम लोग किसी भी तरह से लगा सकते हैं और हम लोग इस कैपेसिटर को काम में लेते हैं। कैपेसिटर में हम लोग ये देखें कि जो भी कैपेसिटर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये पोलरिटी ऑफ कैपेसिटर में इसके पहले मैंने बताया है कि इसमें पोलरिटर, इसमें जो दिया गया है नेगेटिव साइड को हम लोग कैथोड में यूज करेंगे, जिसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है, आपको साफ साफ इसमें दिखाया गया है कि ये आपको कैपेसिटर में ये आपको यहाँ से आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, सफ़ेद रंग का लेयर, और ये आपको इसमें नेगेटिव यूज करेंगे और दूसरे साइड में इसको पॉजिटिव यूज करेंगे। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि ये 22 माइक्रोफैराड है या 4.5 वोल्ट का है, मतलब हम लोग 220 से ओवर वोल्टेज के लिए हम लोग ये डीसी कंडेंसर को यूज करेंगे, और इसको हम लोग पोलराइज्ड कैपेसिटर या डीसी कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। ये आपको पोलर कैपेसिटर के नाम से हम लोग जानते हैं, और दूसरा नाम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो देखते हैं, ये आपको नॉन पोलर हो गया, ये आपको पोलर कैपेसिटर हो गया, क्योंकि इसकी पोलरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दी हुई है। इस प्रकार कंडेंसर को हम लोग जाने। इसमें देखते हैं कि इसका लेयर दोनों मोटा है, मोटा मतलब कि इससे पावरफुल होता है, यह बहुत पतले आकार का, ये पिको में आता है, जिसमें कम पावर हम लोग यूज करते हैं। और इस प्रकार से जो दिया गया है, इसमें एक सिंबल दिया गया है, जहाँ पर हम लोग इसका असेंबल करते हैं। जहाँ इस प्रकार का सिंबल है, उसी प्रकार से हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर इस कैपेसिटर को असेंबल करके